हेलो बच्चों, आज आप लोग का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 8 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या क्या है। चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 से 2 पाई दिया गया हम लोग का इंटरवल डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसा सॉल्व करेंगे। हम लोग को फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन हम लोग को क्या दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या दिया गया साइन 2x, ये हम लोग को दिया गया है। हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो कैसे बताएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स मतलब कि डिफरेंशिएट करेंगे। एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स साइन 2x का 2 cos 2x, ये हो जाएगा। sin 2x का क्या हो जाएगा 2 cos 2x। मैं इसको अरेंज करके लिख दिया है, इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया है, वरना कैसे होता, कैसे होता ये देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते, sin 2x है ना, इसका डिफरेंशिएट कैसे करते। सबसे पहले क्या होता, cos 2x होता, फिर 2x का करते तो 2 होता। तो मैंने इसको अरेंज करके एक ही बार में आपको बता दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स को क्या करते, किसके इक्वल, 0 के इक्वल करते हैं। किसके इक्वल, 0 के इक्वल। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 cos 2x इक्वल टू 0, यहां से cos 2x इक्वल टू 0, 2 उधर चलेगा 0 हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो cos 2x इक्वल टू 0 क्या होता है हम लोग का, cos x इक्वल टू 0 यानी कि क्या होता है हम लोग का, x इक्वल टू क्या होता है 2n+1 पाई बाय 2, यही होता है। यहाँ पे 2x है तो 2x इक्वल टू हम लोग क्या आ जाएगा 2n+1 पाई बाय 2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्लास 11th में मैंने पढ़ाया था आपको, तो आपको क्या करना है, याद रखना ये सब चीजें। नहीं याद रखेंगे तो आपसे क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बीच बीच में आते रहेंगे। इसलिए आपको रिवीजन करते रहना है, क्लास 11th का भी 12th का भी। ये नहीं सोचना है कि मैं तो 12th क्लास में आएंगे तो 11th क्लास का कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बीच बीच में क्वेश्चन आते रहेंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2n+1, यहाँ पे पाई बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में तो पाई बाय 4 हो जाएगा। ये हम लोग आगे इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब कुछ चीज को हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का देखिए क्या है, जनरल पॉइंट है ना, जनरल पॉइंट है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम लोग का इस तरीके से आता है, इंटरवल दिया रहता है, तो हम लोग जो पॉइंट हम लोग निकालते हैं एक्स का वैल्यू उसको पुट करके देखते हैं, और जो इंटरवल में रहता है उसको पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एक्स इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया 2n+1, और ये कितना हो गया पाई बाय 4। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, n इक्वल टू हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 0 पुट करेंगे तो हम लोग n तो ये पूरा 0 हो जाएगा पाई बाय 4, यानी कि हम लोग का x कितना हो जाएगा पाई बाय 4। यहाँ पे अगर जनरल फॉर्मूला है ना, अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए पूरा 0 हो जाएगा, कितना क्या बचेगा, देखिए ये तो 0 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पाई बाय 4 ही मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या है sin 2x है ना, sin 2x है तो f पाई बाय 4 जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2 इंटू पाई बाय 4, 2 1 2 2 2 4, कितना आ गया f पाई बाय 4, कितना आ गया हम लोग का sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 यानी कि 90, कितना हो जाएगा sin 90 हम लोग का कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हम लोग को निकाल लिया। अब चलिए जब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1,
तब क्या होगा देखिए x इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3π/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3π/4। यानी कि हम लोग का जो f π/4 है वो क्या मिलेगा हम लोग को साइन, सॉरी π/4 नहीं 3π/4, f 3π/4 कितना हो जाएगा हम लोग का साइन यहाँ पे 2x इंटू 3π/4, 2 है 2 लिखे x के प्लेस में 3π/4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि साइन कितना आ गया साइन 3π/4 कितना मिलेगा हम लोग को 3π/2, 3π/2। अब ये क्या हो जाएगा देखिए आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे x का वैल्यू को छोड़ के मैं सबको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो हम लोग का साइन x का ग्राफ होता है वो किस तरीके से होता है, साइन x का जो ग्राफ होगा हम लोग का किस तरीके से होगा, इसी तरीके से आता है, ठीक है। मैं इसको ऐसे जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसको भी एक बार नोट कर लेंगे थोड़ा सा, फिर मैं आपको इसको बताता हूं। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताऊं, उसको ध्यान से देखेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा π/2, यहां क्या हो जाएगा पाई, यहां फिर यहां पे क्या हो जाएगा ऐड कर देंगे तो 3π/2, फिर 3π/2 पे हम लोग π/2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का 2π, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 2π में कितना हो जाएगा 5π/2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा 2π ऐड कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3π, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7π/2 हो जाएगा। तो ये हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को -1 मिलेगा। हम लोग का इसका रेंज वही होता है ना, -1 से -1, इसका रेंज क्या होता है साइन एक्स जो रेंज होता है वो क्या होता है 1 से -1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब हम लोग का कितना था π/2, ये कितना है हम लोग का π/2 कितना है हम लोग का देखिए 1, अब 3π/2 नीचे, ये क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा ये हम लोग का, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसको नोट कर लेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे, इसको मिटा दूंगा मैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग का क्या आ जाएगा n इक्वल टू, हम लोग ने 1 पुट किया था, अब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x इक्वल टू हम लोग को कितना मिल जाएगा 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा 5, यानी कि कितना हो जाएगा हम लोग को कितना मिलेगा 5π/4 मिलेगा ना, 5π/4 मिलेगा। अब हम लोग का फंक्शन हम लोग का fx कितना था, हम लोग का fx एक बार मैं लिख देता, हम लोग का क्या था sin 2x था ना, तो x के प्लेस में हम लोग कितना रखना है 5π/4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा sin 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 5π/4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 जा 4, यानी कि f π/4 हम लोग को कितना मिल गया sin π/2 मिल गया। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, देखिए कितना मिलेगा हम लोग को 1, इसका वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर दिखा रहा है यानी कि प्लस, ऊपर में +1 है नीचे में -1 है, ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 7π/4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का fx कितना है हम लोग का sin 2x, यहाँ पे 7π/4 sin 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7π/4 इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा sin 2 1 2 2 2 जा 4, यानी 2 2 जा 4 ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 7π/2। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 7π/4 इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को 7π/2,
नीचे, यानी कि -1 कितना मिलेगा -1। अब हम लोग 4 पुट करके देखेंगे n इक्वल टू 4, तो क्या होगा जैसे हम लोग इसमें 4 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 π/4 आ जाएगा। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, ठीक है 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, पता चल जाएगा 8 1 यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 2 8 यहाँ पे कितना 2 0 यहाँ पे 5, इतना आ जाएगा जो कि 2 पाई से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पाई भी तो है यहाँ पे ना, वो क्या होगा 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। हम लोग को इंटरवल कहां से कहां दिखे 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई हम लोग को बोला है। तब हम लोग अब क्या करेंगे इनको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखिए जो भी था हम लोग ने निकाल लिया, एक्स का वैल्यू हम लोग एक्स का वैल्यू हम लोग ने रख के देख लिया, एक्स का वैल्यू ये नहीं है, एक्स का वैल्यू याद रखिए, एक्स का वैल्यू ये वाला था, हम लोग ने एक्स का वैल्यू क्या कर रखा π/2, ठीक है, फिर 3π/2, फिर 5π/2 और 7π/2 ये हम लोग ने रखा। इसको मत सोचिएगा ये हम लोग ने रखा, एक्स का वैल्यू वो नहीं था, एक्स का वैल्यू ये निकल के आया ना, हम लोग इसका वैल्यू पे रख लिया। अब 0 और 2 पाई पे रख के देखेंगे, तो चलिए देखते उसको भी, इसको नोट कर लेंगे, उसको मिटा देता हूं मैं। अब हम लोग आगे देखेंगे तो क्या होगा, हम लोग का x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्या है फंक्शन, हम लोग का fx इक्वल टू कितना है sin 2x, यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को 0 हो जाएगा, ये sin 2x के प्लेस में 0, तो क्या हो जाएगा f0 हम लोग का कितना हो जाएगा sin 0। sin 0 का कितना होता है, sin 0 का कितना होगा, जो कौन बताएगा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। sin 0 कितना होता है 0, x इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई। अब चलिए देखेंगे क्या होगा हम लोग का fx इक्वल टू हम लोग का sin 2 पाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं या x ही कर देता हूं पहले। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा f2 पाई, यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को sin 2 और यहाँ पे 2 पाई, क्या हो जाएगा हम लोग का 2 पाई इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा sin 4 पाई। अब बताइए मुझे sin 4 पाई का वैल्यू कितना होगा, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे मुझे। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए sin 0 0 होता है, यहाँ पे इसका क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे भी 0 ही रहेगा। π/2 सॉरी यहाँ पे क्या होगा 0 2 पाई और यहाँ पे क्या सॉरी 0 यहाँ पे पाई में कितना होगा, पाई में भी 0 होगा। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ऑपोजिट हो जाता है, जैसे यहाँ पे 90 में क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 270 हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे 0 पे sin 0 0 होता है, तो पाई पे कितना होगा 0 ही होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव तो आता नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा फिर यहाँ पे 2 पाई कितना हो जाएगा 2 पाई भी 0 होगा, फिर 3 पाई भी 0 4 पाई भी 0, कुल मिला के कितना आ जाएगा 0। नोट करेंगे जल्दी से। अब मैं थोड़ा सा एक चीज को लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं, थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। आप सभी का इन सबको मैं मिटा देता हूं और इन सब का वैल्यू एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता चल सके किसका वैल्यू मैक्सिमम, किस पे हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तब मैं इसको मिटा के लिख देता हूं। तो मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है f5/4 पे 1 मिला और f3π/4 पे हम लोग को -1 मिला, f5π/4 पे हम लोग को 1 मिला, f7π/4 पे -1 मिला, f0 पे 0 और f2 पाई पे भी हम लोग को 0 मिला। तो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रहा है देखेंगे, इस पे मिल रहा है और इस पे मिल रहा है। तो हम लोग लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैंने इसलिए ऐसा लिखा है, आप लोग ऐसा मत करेंगे नहीं करिएगा, ये तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि किस हम लोग का कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे और यहाँ पे मिल रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा एट x इक्वल टू π/4 एंड किस पे मिल रहा है 5π/4।
x इक्वल टू 5π/4। तो x की इस वैल्यू पे हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं और मिला देता हूं आंसर। तो हम लोग का फाइनल आंसर ये हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।